हेलो स्टूडेंट्स। मैं अपने चैनल पर एक सीयूईटी के लिए बिल्कुल फ्री यू कैन से प्रिपरेशन बूस्टर या बैच वट एवर यू वांट टू से वो लेके आ रहा हूँ। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे क्वांट और रीजनिंग को, और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आप इस बैच को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आई गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आज हम जो टॉपिक मैं आपके साथ मैं आज कराना चाहूँगा वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। अब बेसिकली इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। तो परसेंटेज के अंदर एक होता है फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, फिर सक्सेसिव या तो इंक्रीज और डिक्रीज और बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, सक्सेसिव, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, जिसने इन तीनों को अच्छे से कर लिया उसको परसेंटेज पूरी तरह आ गई। मोर ओवर, परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन ऐसे दो चैप्टर्स हैं, अगर इन दोनों पे आपकी पकड़ हो गई तो पूरी अरिथमेटिक के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ट्रेन्स का, बोट्स एंड स्ट्रीम का, टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, वो सब कुछ आप इजीली कर लोगे अगर आपकी फ्रैक्शंस और परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन पे अच्छी पकड़ हो गई। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। देखो, परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज का ये साइन होता है, इसका मतलब होता है 100%। ठीक है, हर नंबर या हर क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है जब उसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ 10, तो 10 क्या है, अपने आप में 100% है। कोई इसका कहे कि मेरे को 10% निकालना है, तो कैसे करते हैं, 10 अपॉन 100% का साइन हटाने के लिए इंटू 10। इसका आंसर क्या आएगा, 1। मतलब देखो, इसका क्या मतलब है कि जो 10 का 10% है, 10 का 10वां भाग जो है वो 1 है। अगर हम 1 को ऐसे ऐड करते चले जाएं 10 बार, तो यू विल गेट 10 अप टिल 10 टाइम्स। ठीक है, दिस मीन्स, व्हाट डज दिस मीन, कि हम जब भी एक फ्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वो हमें, मान लो फॉर एग्जांपल 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। इसका क्या मतलब होता है, जो 10 है वो होल है। ठीक है, और 1 क्या है, उसका पार्ट है, पार्ट ऑफ होल। ये हमें स्कूल में नहीं बताई जाती, ये सबसे बेसिक चीज होती है फ्रैक्शन की, पार्ट्स ऑफ अ होल। दिस मीन्स फ्रैक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ अ होल, दैट मीन्स फ्रैक्शन। इसीलिए जब हम 10% निकाल रहे हैं, 10 का 10%, तो हम पूरे इस होल का 10वां भाग ही तो निकाल रहे हैं। इसका 10वां भाग क्या होगा, एक। जो जो भी नंबर ऑफ भाग आप निकाल रहे हो उसको उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप प्लस करोगे तो आपको टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसको 1 को अगर मैं प्लस करता जाऊं, ये 10वां भाग है इसका, 1 10वां भाग है इसका, तो इसको 10 बार प्लस करूंगा तो 10 ही तो आएगा। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। पूरे में से जितना भाग आपको चाहिए या जितनी चीज आपको चाहिए, उस उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन, अब इसकी जो डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन की, वो होती है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट ऑफ द फॉर्म, नेक्स्ट पे, फ्रैक्शन इज नथिंग, फ्रैक्शन क्या होता है, नथिंग ऑफ द फॉर्म a by b वेयर a b belongs to integers। ठीक है, एंड
b इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। बट जो मैंने पार्ट्स एंड होल वो चीज बताई उसको हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, मैं कहूं मेरे को इसका हाफ पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो हाफ के लिए इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये वाला जो हाफ होगा, ये मैं कहूं इसकी वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में, हाफ। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे को इसकी परसेंटेज वैल्यू बता दो, तो हाफ की परसेंटेज वैल्यू आपको होगी 50%। अब वो 50% कैसे आया? देखो, जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब? 100/2 इज 50, तो ये आ गया आंसर 50%। वेयर एज अगर हमें वापस जाना हो तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड अ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो, फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। वेयर एज फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100। वेरी सिंपल। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ वैल्यूज ना अगर आप याद कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा पेपर में। क्योंकि देखो कंपटीशन, ये अभी तक जो भी आपने पेपर दिए हैं वो उसमें आप पास हो जाते थे, देयर वाज नो कंपटीशन, एवरीवन विल पास, बस ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा। बट नाउ यू विल बी फेसिंग कंपटीशन इन द फॉर्म ऑफ सीयूईटी। तो कंपटीशन में आप एज कैसे लेते हो? जल्दी करके क्वेश्चंस को अपने साथ वाले से। तो कुछ अगर आप परसेंटेज वैल्यूज याद करेंगे तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, ताकि आप डायरेक्टली उसको लिख सकें। तो मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूं। देखो 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 1/1 या फिर सिर्फ 1, इसकी वैल्यू होती है 100%। ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है 50%। 1/3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 33.33 और 33 1/3%। ठीक है, 1/4 की क्या वैल्यू हो जाएगी? सारे ये फ्रैक्शंस हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई 100 से कर करके इनकी परसेंटेज वैल्यू बता रहा हूँ, 25%। वैसे 1/5 की क्या हो जाएगी? 20%। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं। 1/6 की क्या हो जाएगी? 1/6 इज इक्वल टू, सॉरी, 1/6 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 16 2/3%। ये कैसे आई है? देखो, 1/6 इंटू 100, 2 3 6, सो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा ऐसे। सिमिलरली 1/7 की क्या हो जाएगी? 14.28 और 14 2/7%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16.66। 1/8 की क्या हो जाएगी? 12.5 और 12 1/2%। 1/9 की क्या हो जाएगी? याद रखना, 9 जब भी बेस में हो तो 11 का टेबल आता है, 11.11 और 11 1/9%। 1/10 की क्या हो जाएगी? सीधा 10%। और एक और 1/11 की जो वैल्यू होती है 9.09%। तो याद रखना, जब भी 11 बेस में हो तो उसकी वैल्यू 9, और जब भी 9 बेस में तो 11 का टेबल चलता है, 11 के बेस में 9 का टेबल चलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप रोज कुछ 1-2 मिनट लिख लो और खुद से पेपर पेन पे से लिखो इस चीज को, तब जाके आपको ये चीजें याद होने लगेंगी। और ट्रस्ट मी, ये आपको एग्जाम में एज दे के जाएंगी ही जाएंगी। अब देखो, ये तो हो गई कुछ चीजें जो मतलब परसेंटेज वैल्यूज जो आपको याद करनी है। अब देखो, कुछ परसेंटेज वैल्यूज ना
डिराइव भी कर सकते हैं हम इन परसेंटेज वैल्यूज का यूज करके। देखो जैसे आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखो जब मैं इरेज कर रहा हूँ ना तो 10 सेकंड आगे कर लेना वीडियो, ताकि आपको टाइम बचे। देखो अब देखो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा सबसे पहले कि फ्रैक्शन मैंने बताया पार्ट ऑफ अ होल होता है। तो मान लो आपको कहे कि 50% है, ठीक है, मान लो कोई नंबर है वो 50% से इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी। तो बेसिकली जब भी हमें फ्रैक्शन दिया होता है ना, सॉरी परसेंटेज दी होती है ना, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हाफ। अब देखो ये होल है, ठीक है, ये पार्ट है। तो बेसिकली अगर मान लो क्वेश्चन में कहा है कि 50% इंक्रीज करा है, तो जो फाइनल और इनिशियल और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। कैसे? इनिशियल और ये हो गई फाइनल, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 2 होती है जो बेस में आती है, उस पर जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो 1, वो ऊपर वाले न्यूमरेटर आपका वो उस हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो और लिख दो। मतलब 2 में इंक्रीज हुआ है तो इसलिए +1 करके हमने फाइनल वैल्यू दी। मान लो यही क्वेश्चन होता कि 50% वैल्यू डिक्रीज हो गई है किसी चीज की, तो क्या होता रेशियो उस केस में 2:1। उसकी इनिशियल वैल्यू 2, इनिशियल वैल्यू तो वही रहेगी डिनोमिनेटर, इसमें से -1 करा तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन से और क्लियर होगी। एक और लेते हैं। मान लो 60% से कोई नंबर है या कोई भी वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी, तो 60% का फ्रैक्शन क्या हो गया? ये हो गया 3:5। तो इसका इनिशियल और फाइनल का क्या रेशियो आएगा? इनिशियल वैल्यू हो गई 5 और 8 हो गई फाइनल वैल्यू, +3 प्लस जो न्यूमरेटर में हमने 3 लिया था, ये हो गई इनिशियल, ये हो गई फाइनल। वही अगर डिक्रीज होती, डिक्रीज के केस में अगर मान लो डिक्रीज का केस होता तो इनिशियल वैल्यू होती 5 और फाइनल वैल्यू होती 2 -3 फाइनल इनिशियल, ठीक है। आई होप मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा पाया हूँ और आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और देखो। एक होता है कॉन्सेप्ट सक्सेसिव का। जब एक ही चीज, एक ही क्वांटिटी को लगातार बढ़ाया जाए, लगातार घटाया जाए, या एक सक्सेसिवली एक बार घटाया जाए, एक बार बढ़ाया जाए, तो उस केस में जो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो कैसे देते हैं। देखो देखो मान लो कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए बिगनिंग में, ठीक है, उसको पहले 10% से बढ़ाया गया, ठीक है, एंड फिर अगेन यहां पर कोई वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को अगेन 10% से बढ़ाया गया, तो हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू बतानी है। फाइनल वैल्यू कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से, देखो अब 10% बढ़ाया है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10, मतलब 10 से कोई चीज 11 कर दी, ठीक है। ये हमारी इनिशियल हो गई, ये हमारी फाइनल हो गई, ठीक है। अब 10 से 11 कर दी वो चीज, ये रेशियो है उनका 10:11। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? हमें 100 दे रखी है ना, तो 10 की वैल्यू 100, एक क्वांटिटी की वैल्यू 10, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110, ठीक है। 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। या फिर ऐसे कर लो, 100 का 10% बढ़ाया है, तो मतलब 100 है, इसका 10% कितना होता है? कैलकुलेट करो ऐसे, 10, तो 100 में 10 का इंक्रीज मतलब 110। आई होप मैंने चीज आप लोग समझ पाए होंगे। अगेन ये तो आ गया हमारा मिड वैल्यू। फाइनल वैल्यू के लिए दोबारा 10% का इंक्रीज है ना, तो दोबारा 10 से 11 रेशो इनिशियल और फाइनल का, ठीक है। ये इनिशियल, ये फाइनल। अब देखो
10 की वैल्यू ये है ना न्यू वैल्यू, तो इस पे जो हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज, तो 10 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 110, एक क्वांटिटी की वैल्यू 11, तो 11 क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई 11 इंटू 11 विच इज 121, 11 का स्क्वायर। समझ आई बात? या फिर ऐसे कर लो 110 का 10% कितना होता है 11, तो वही 110 में ऐड हुआ है, तो फाइनल क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई 121। ठीक है, हमने लगातार 2 बार 10% से इंक्रीज करा एक इनिशियल क्वांटिटी को ऑफ गुड्स को जिसकी वैल्यू 100 थी, तो उसका जो फाइनल प्राइस आया वो 121 आया। ठीक है, ना कि अब सबसे पहले जो चीजें यहाँ पे आती हैं जो कि आप मिसअंडरस्टैंड करते हो, फर्स्ट कि 10 प्लस 10 20 हो जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट मैं रब कर लूं। देखो सीधा कोई ऐसा ना कर दे कि 100 है और 2 बार 10 का इंक्रीज हुआ है, तो 10 प्लस 10 20, तो 100 का 20% निकाला विच इज इक्वल टू 20 एंड सीधा आंसर कर दे 100 प्लस 20 जो कि 121 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ठीक है, अब देखो सक्सेसिव कैसे लगता है। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 और पूरा परसेंटेज में। बेसिकली ये जो सक्सेसिव है ए एंड बी आर द वैल्यूज, जो वैल्यूज जिससे इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हैं चीजें, और ये आपको सक्सेसिव ये इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो सीधा सक्सेसिव इंक्रीज आ जाता है। अब देखो प्लस माइनस मीन्स वो घट रहा है या बढ़ रहा है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 10 से दोनों बार बढ़ रही है ना, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 और ये परसेंटेज साइन, तो टोटल क्या आ गया इसका 10 प्लस 10 20 प्लस 1 परसेंटेज साइन, इसका आंसर क्या आ गया 21%। देखो 21, अगर हम 100 को 21, 100 का 21% कितना होता है 100 का 21% 21 ही होता है, उसको 100 में ऐड करेंगे तो ये हमारी 121 फाइनल वैल्यू आ गई ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाई चांसेस है कि सिर्फ इसी का ही क्वेश्चन आएगा अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, और ये दूसरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होगा नेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। पर आपको बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली कि एक तो साइंस अच्छी तरह प्लेस करने हैं, अगर वो घट रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सेकेंडली परसेंटेज का साइन टोटल बाहर होता है, कहीं एक पे नहीं होता, पूरा ये साइन जो ये बिल्कुल आउटर मोस्ट ब्रैकेट पे होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और बीच में और आपको मैं अंडरस्टैंडिंग देता रहूंगा जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। हाँ एक चीज और देखो, अब मान लो मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, मैं 100 को इंक्रीज कर रहा हूँ 10% से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100 होती है ना, इसको 100 नहीं लेते, इसको 80 ले लेते ताकि वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो। देखो मान लो मेरे पास एक कोई क्वांटिटी है किसी गुड़ की, उसकी जो वैल्यू है वो 80 रुपए है। हमने कहा कि मैंने इसको 10% से बढ़ा दी तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे इसका 10% निकालोगे, इसका 10% निकालोगे जिसकी वैल्यू होगी 8, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी इनिशियल प्लस चेंज 88। ठीक है, इसका दूसरा मैंने आपको क्या बताया 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, 10 से कोई चीज 11 हो रही है। ठीक है, 10 की वैल्यू 80 है, एक की वैल्यू आ गई 8, 11 की वैल्यू आ गई 88। इसका तीसरा मेथड क्या होता है 80 है। ठीक है, मैंने आपको बताया हर चीज अपने आप में 100% है, इसी का थोड़ा वो है मतलब इस मेथड का रेशो मेथड का थोड़ा वो यू कैन से एन एक्सपेंशन ऑफ रेशो मेथड। मैंने कहा कोई भी चीज अपने आप की 80% होती है, तो मैंने कहा 100% जो वो चीज है उसकी वैल्यू 80 है और 10% बढ़ाना है, तो 100 में 10% ऐड करोगे तो कितना बनेगा 110%। तो 100 की वैल्यू 80, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 8, हमें यहाँ पे चाहिए 110 यूनिट, तो यहाँ पे मैंने 11 से मल्टीप्लाई करा
तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 88। तो ये भी कर सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ रेशो मेथड ही है ये, कि मतलब कोई भी चीज, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज को मान लो 20% से बढ़ा रहे हो तो वो 100 से 120 गुना हो जाएगी। किसी चीज को आप 44% बढ़ा रहे हो तो वो 100 से अपने 144% हो जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू के इक्वेट करके 144 यूनिट्स की वैल्यू बता दो। ये यूनिटरी मेथड, रेशो मेथड, ये सब कुछ एक ही चीज है जो मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ। तो परसेंटेज सिर्फ यही है, सक्सेसिव, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। तो सबसे पहला है 37.5% ऑफ 300। तो आप जो सबसे बेसिक मेथड है, सबसे बेसिक मेथड कैसे करेंगे, 37.5 परसेंटेज हटा तो फ्रैक्शन में आया, और एक ही पॉइंट हटाने के लिए एक और 0 इंटू 300 ऐसे करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, नीचे एक 10 बचा, 3 5 15, 3 7 21, 2 3 7 10 11 अपॉन 10। तो इसका आंसर क्या आया 112.5। अब देखो जो मैंने आपको मेथड बताया था उससे चीजें कैसे आसान हो जाती है, देखो बहुत ध्यान से। देखो जो अपना 1/8 था उसकी वैल्यू क्या थी 12.5%। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू 1/8 की 12.5 थी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 37.5 बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3/8। तो दिस मीन्स दैट 37.5% इज इक्वल टू 3/8। तो या तो आप किसी वैल्यू का 37.5% निकालो या 3/8 निकालो, वो सेम होगा। अगर हम 3/8 ऑफ 300 निकालें तो देखो इट बिकम सो सिंपल, 4 टाइम्स 2 जा, और देखो ये 3 और 100 है, इसको 3 इंटू 100 ऐसे शिफ्ट कर स्प्लिट कर लो, 100 को काटो 4 से सीधा 25, तो 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 अपॉन 2, तो विच अगेन कम्स एज टू बी 112.5। मेथड किसी से भी कर लो, ऑफ कोर्स आंसर तो सेम ही आएगा। बट देखो अगर आप इसको इसकी कैलकुलेशन देखो और इसमें कैलकुलेशन देखो, सो यू विल फाइंड a very big difference. So this is what I'm trying to explain ki you can, if you learn the values of fraction, it will be very beneficial for you in the exam. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट से पहले ये करते हैं 10% ऑफ 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 10% ऑफ 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 6 मिनट्स। मतलब जब आप 6 मिनट्स को 10 बार प्लस करते हो, ये बेसिकली मैथ को फील करो। बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन की, हमें 10वां भाग बता दो 1 घंटे का। एक घंटे का जो 10वां भाग होता है वो 6 मिनट होता है। मतलब कि 6 मिनट को आप 10 बार ऐड करोगे तब आपको पूरा 1 आवर मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस, कि 10वां भाग, 10% का मतलब 1/10 करते हैं। देखो 10% को क्या करते हैं 1/10 करते हैं ना, तो मतलब ये होल है, ये पार्ट है, तो 10 में से एक पार्ट की बात हो रही है, 10वें भाग की। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, समझे? अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। 83.33% ऑफ 480। तो देखो ध्यान से 83.33, तो देखो ऐसे करोगे 83.33% हटाने के लिए 100 इंटू 480 और करते रह जाओगे, सिर्फ एक क्वेश्चन करके आओगे पेपर में। ऐसे नहीं करना। अब देखो कैसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 83.33% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 33.33%, 50% प्लस 33.33%। देखो ध्यान से, मुझे किसी चीज का 10% निकालना है, 10% ऑफ 80। ठीक है, तो चाहे मैं सीधा 10% ऑफ 80 निकालूं, क्या होता है 8 होता है, या 5% ऑफ 80
करके प्लस 5% ऑफ 80 करके ये क्या आएगा टोटल? 10% ऑफ 80 तो आएगा। तो ऐसे कर लूं, बात तो एक ही है, स्प्लिटिंग ही तो करी है मैंने, तो मैं यहाँ भी तो स्प्लिटिंग ही तो कर रहा हूँ। 83 को दो परसेंटेज वैल्यूज में स्प्लिट कर लिया, जो मेरे को आसान लग रहा है। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन की वो देखना कि कितना आसान हो जाएगा। देखो 50% की क्या वैल्यू बताई थी मैंने? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 33% की क्या बताई थी? 1/3। और किसका बताना है? 480 का। खत्म क्वेश्चन। एलसीएम लो, कितना आया? 5/6 ऑफ 480, 400। देख लो, एक लाइन में क्वेश्चन निकाल दिया। दिस इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एज कैसे लेना है। एज ऐसे लेना है, अपने मेथड्स को, अपने दिमाग को, अपने वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन को इतना ज्यादा इजी बना लो कि यू विल हैव एन एज above edge over your competitors। आई होप ये समझ आया होगा। दोबारा समझा देता हूँ। 83.33 को मैंने दो परसेंटेज वैल्यूज में ब्रेक कर लिया, 50 और 33.33, क्योंकि मेरे को 83.33 की वैल्यू नहीं पता थी। तो एक तो हो गया 50, एक हो गया 33.33। 50 की वैल्यू होती है 1/2, 33 की होती है 1/3। इन दोनों को ऐड करो और 480 का परसेंटेज वैल्यू बता दिया। 480 का से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट है 66.66। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके एक्चुअली। देखो 33.33 का 2 गुना निकाल दूं तो ये क्या बनेगा? 66.66% ना। 33 की वैल्यू क्या होती है? 33 की 1/3, तो ये 2/3 हो गया ना। 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में, 2/3 ऑफ 300। ऐसे नहीं समझ आ रहा? दूसरा देख लो, 66.66 को ब्रेक करो 50 प्लस 16.66 में। 50 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 16.66 की क्या वैल्यू बताई थी मैंने? 16.66 की थी 1/6। ठीक है, एलसीएम लो, 6 4 इंटू 300, ये भी है, ये आ गया 2/3 अपॉन 300 इंटू 300। ऐसे कर लो, ये सीधा मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया, ये हो गया आपका दो में स्प्लिट करके। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि हाँ, दो ही मेथड्स काफी हैं इसके, तो इसके अलावा तो और कोई नहीं है। वरना डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीजें समझ आई होंगी। ये स्प्लिटिंग करना बहुत जरूरी है, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, वहाँ पे एग्जाम में इमेंसली आपको हेल्प करेगा, इमेंसली। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a horse costing 80,000 1 year ago now cost 25% less, find the changed price। चेंज कितने का आया? 25% का। पहले उसकी वैल्यू क्या थी? 80,000। ठीक है, अब वो 25% कम हो गई है, तो इस कैसे करेंगे? 25% निकालेंगे इसका, 25% ऑफ 80,000। ऐसे 25 टाइम्स 8 जा, टेबल याद होने चाहिए 25 तक कम से कम। 25 टाइम्स 8 जा 20,000, 25 टाइम्स 8 जा 200, और ये बन गया टोटल 20,000। मतलब उसकी इनिशियल और अभी जो वैल्यू क्या होगी? उसकी इनिशियल माइनस फाइनल होगी प्रेजेंट वैल्यू, तो 80 के माइनस 20 के इज इक्वल टू 60 के। अब देखो दूसरा मेथड, देखो एक हॉर्स की वैल्यू 80,000 है। ठीक है, मैंने कहा था कि हर कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 80,000। ठीक है, वो कह रहा है कि नाउ कॉस्ट 25% लेस। 100 में से 100 वैल्यू में से 25% कम कर दोगे तो कितनी बचेगी? 75 बचेगी ना। ठीक है, तो 100 की वैल्यू 80,000, एक यूनिट की वैल्यू 800, तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 इंटू 75 विच इज इक्वल टू 60,000। समझे मेरी बात को? ये नहीं समझ आया तो एक और देख लो, रेशो वाला मेथड जो बताया था मैंने। रेशो के लिए क्या था
कि 25% लेस। अब देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। तो 4 अपनी इनिशियल है और 3 क्या है फाइनल। ठीक है, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 80k, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू 80k, 4 1 4 420, 8 की वैल्यू 20k, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60k। सिंपल यूनिटरी मेथड। 3 मेथड बता दिए क्वेश्चन को करने के। ये हो गया फर्स्ट सबसे सिंपल मेथड, ये हो गया रेशो वाला, ये हो गया फ्रैक्शन वाले से। तो सबसे जो इजी मेथड है वो ये है। देखो जिस जिस क्वेश्चन को करने में आपका पेन ज्यादा चल रहा है, मतलब आपका माइंड कम चला है उसमें, और वर्किंग लंबी होगी। जैसे जो फर्स्ट मेथड है कि पहले 25% निकालो, फिर उसको माइनस करो और फिर फाइनल निकालो। और जिसमें पेन कम चला है उसमें दिमाग ज्यादा चलता है, उसमें प्रैक्टिस ज्यादा लगती है कि इस चीज तक पहुंचने के लिए कि 25% की वैल्यू 1/4, 4 में से 1 गया 3, 4 की वैल्यू 80, तो 3 की वैल्यू 60। तो दिस इज हाउ फास्ट यू नीड टू डू द पेपर इन ऑर्डर टू गेट द एज। अब देखो आपका जो स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक पेपर है उसमें तो सब कर ही आएंगे, क्योंकि वो आप 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर ये जो क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सबके लिए नहीं हुआ है, और सबने इसी बीच प्रिपरेशन करी है। अब ये ये कॉलेज डिसाइडर होता है, ठीक है, कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, नॉर्थ में भी टॉप मोस्ट कौन सा मिलेगा। इसलिए ये डिसाइडर होता है जीएटी, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करा है। और सारा सिलेबस इसका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के एग्जाम से मर्ज करता है। तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए इस पेपर को। नेक्स्ट, अ टिन कंटेन्स 24 liters of milk. Due to leakage 720 ml is lost. What percent of milk is still present? अब देखो 24 लीटर्स की क्या वैल्यू हो जाती है, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml। तो ये हो गया 24,000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, लॉस्ट कितना हुआ है, लॉस्ट कितना हुआ है 720 ml। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट। अब देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि परसेंट निकालना है, मतलब 100 वाली चीज दोबारा पिक्चर में आ गई। ठीक है, 24,000 में से 720 तो निकल गया ना, तो बच्चा कितना, 23,280। हाँ 23,280 बचा। तो व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इज प्रेजेंट। तो देखो बचा कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन, बचा न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में अपॉन टोटल कितना था इंटू 100। फ्रैक्शन से, ये पूरा फ्रैक्शन है, इंटू 100 करके किस में पहुंचोगे आप, परसेंटेज वैल्यू में। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर में वो वैल्यू जितनी बची है और डिनोमिनेटर में वो वैल्यू जो थी पहले। और यही तो कंपैरिजन ही तो होता है एक फ्रैक्शन की, पहले के टाइम पे कितना बची पहले के कंपैरिजन में, अब के कंपैरिजन में कितनी कम है। तो इसको कैलकुलेट कर लो अब आप, 0 से 0 कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल। डिविजिबिलिटी रूल की एक अलग वीडियो लाऊंगा। अब देखो ये 24 है और ये लास्ट के डिजिट्स 28 है, तो ये दोनों 4 से कैंसिल होंगे। तो ऊपर क्या बनेगा, 4 5 20, 4 8 32, 4 2 8 अपॉन 4 6 24। तो 6 9 54, 4 6 7, मतलब 97% है प्रेजेंट की वैल्यू। अब इसी में कोई पूछ ले द अमाउंट ऑफ मिल्क लॉस्ट, तो 3%। मैंने बताया था 100% अपनी वैल्यू होती है पूरी, तो 90% प्रेजेंट है, तो लॉस्ट कितना हो गया 3%। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस्ट की कैसे फ्रैक्शन वैल्यू लॉस्ट की कैसे निकालते, 720 निकला है 24,000 में से इंटू 100, कैलकुलेट कर लो इसको, 24 टाइम्स 3 ज़ा 72, तो ये हो गया लॉस्ट की वैल्यू। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी प्रॉपर नाउन है तो द आना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ द वेटिकन सिटी is 700 if it is increased by 7.14% per annum. Okay, every year find the population of Vatican one after
सिटी इन 1 ईयर, मतलब आफ्टर 1 ईयर वो कहना चाह रहा है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल भाई। अब देखो जिसको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर देगा। मैंने आपको शायद 1/14 की वैल्यू नहीं बताई, तो कोई बात नहीं, हम इसको नॉर्मली कर लेते हैं। देखो 700 है, ठीक है, हम्म 700 है, ठीक है। इसका 7.14% निकालेंगे, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49.98। तो हमारी इनिशियल वैल्यू थी 700, इंक्रीज हो गया 49.98 का, तो फाइनल वैल्यू आ गई 749.98। इतना इजी क्वेश्चन। पर एनम, पर एनम का क्या मतलब होता है कि पूरे साल की दर जो होती है, परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर, पर एनम, ठीक है, एक साल, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, height of Amit is 50% greater than the height of Sumit. Height height of Amit is 50% greater than the height of Sumit. हाँ, तो यहाँ पे आएगा सुमित, सुमित्स हाइट इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ अमित। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम ना, अज्यूम करके कर लो, 2-3 मेथड से कराऊंगा ये क्वेश्चन। अमित की हाइट ले लो ए, ठीक है, ए मान लो 100, तो सुमित की हाइट ले लो एस, तो 50% सॉरी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ सुमित। देखिए दो हाइट हो गई इसमें, ए और एस। सुमित की हाइट ले लो 100, ठीक है, तो अमित की हाइट कितनी हो गई इसकी, 100 की 150% हो गई ना, या फिर 50% इसकी निकाल लो, कितना हुआ 100% ऑफ 50 कितना होता है 50, तो 100 तो है ही है प्लस 50, 150 उसकी हाइट हो गई अमित की। हमें बताना है सुमित हाइट इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ अमित। सुमित की जो हाइट है वो अमित से कितनी लेस है, 50 कम है, किससे कम है, डिनोमिनेटर में वो आता है हमेशा जिससे हम कंपेयर कर रहे हो, इंटू 100, तो 50 टाइम्स 3, तो ये आ गया 33.33%, कम है 33 पॉइंट। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसे। हाइट ऑफ अमित इज 50% ग्रेटर, जितना परसेंट ग्रेटर है उसको लिखो ऊपर, ठीक है, उसी को नीचे लिखो 100 में ऐड करके और इंटू 100 कर दो, सीधा आंसर दे देगा ये आपको। यही कम में भी यही लगाना है। मान लो 50% कम होती, तो 50 कम 100 में से 50 गया 50 इंटू 100, मतलब 100% कम है, उल्टा अगर क्वेश्चन आ जाए। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना, जितना कम ज्यादा है वो ऊपर लिखो, 100 में से जितना कम ज्यादा है वो माइनस कर लो। देखो मैं एक्स वाई के फॉर्म में लिख के समझा देता हूं आपको। यहाँ पे तो एक्स ही आएगा, कम ज्यादा है तो 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। यहाँ पे वो नंबर लिखना है जितना भी कम ज्यादा है, 50%, 60%, 70, 80, 90, 100 कुछ भी हो, यहाँ पे साइन के साथ वो नंबर लिखना है, ज्यादा है तो ऐड करना है, कम है तो माइनस करना है, इंटू 100, बस सिंपली ये कर लो। अब रेशो मेथड से भी देख लो इसको। देखो हाइट ऑफ अमित इज 50% ग्रेटर, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। अमित की ग्रेटर है सुमित से, तो अमित सुमित, सुमित की 2, अमित की 3, ठीक है। हाउ सुमित इज हाउ मच परसेंट लेस, एक कम है, एक कम है, किससे कम है, अमित से, इंटू 100, तो ये 33.33%। ऐसे कर लो डायरेक्ट, 3 मेथड्स बता दिए, कैसे भी कर लो, ठीक है। इनिशियली मिस राखी हैज ₹200 in her wallet and she increased it by 20%. Once again she increased her amount by 25%. The final value of, ठीक है, अब ये आ गया सक्सेसिव का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सक्सेसिव का। देखो 200 रुपए थे, ठीक है, उन्होंने 20% बढ़ा लिए, इसका 20% निकालो, 200 का 20% कितना हो गया 40, तो जो अब अमाउंट हो गया 240 हो गया, न्यू अमाउंट, एन न्यू अमाउंट। अब इस 240 को उन्होंने फिर से 25% से बढ़ाया, 240 का 25% कितना हो गया 25 4 ये हो गया 60, तो जो
फाइनल अमाउंट आ गया वो हमारे पास 300 आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं सक्सेसिव से। 20 और 25 का सक्सेसिव कितना होता है 20, दोनों टाइम बढ़ाया तो प्लस आएगा बीच में, 20 प्लस 25 इंटू प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100 कितना आ गया 50, मतलब 50% से ये जो 20 और 25 का जो इंक्रीमेंट है वो टोटल 45 नहीं होगा 50 होगा। क्यों? क्योंकि जो इस मिड वैल्यू पे 25 इंक्रीज हुआ है, 20 प्लस 25 45 का मतलब आप ये कर रहे हो, अगर कोई सिर्फ इतना कर रहा है तो वो सीधा ये कर रहा है कि 200 पे ही सब कुछ इंक्रीज हो गया, पर 20% इंक्रीज होने के बाद वाली वैल्यू पे 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तब जाके हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है। करके देख लो, 20 और 25 45 होता है, 45% ऑफ 200 होता है 90, 290 आंसर आएगा, पर हमारा फाइनल आंसर 300 है जो 50% इंक्रीज करने पे आ रहा है। अब 200 को जब 50% इंक्रीज करेंगे 150% कर देंगे अपने आपकी वैल्यू का, तो वो फाइनल आंसर हमें दे देगा 300। ऐसे आएगा आंसर, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव। ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, ये याद भी रख लेना। 20 और 25 का जो सक्सेसिव होता है वो 50% होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू 50%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू 50% इंक्रीज द प्राइस ऑफ राइस, अनमोल परचेज्ड 5 kg लेस राइस देन द विद द सेम अमाउंट ऑफ साल्ट, व्हाट इज द न्यू प्राइस। देखो ये होते हैं रेशियो प्लस परसेंटेज के क्वेश्चन। देखो जो हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, कंजप्शन कितना किलो ले रहे हो इनटू कॉस्ट पर केजी, ठीक है। ये होता है केजी में, ये होता है टोटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का खर्चा हो रहा है कोई चीज 2 किलो लेने में जो पर किलो 50 रुपए की है, तो टोटल आपका खर्चा कितना हो गया 100 रुपए, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन कंजप्शन इनटू कॉस्ट। जब जब हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, तो कंजप्शन और कॉस्ट का जो रेशो होता है वो इनवर्स होता है। कैसे? देखो 100 2 इंटू 50, ठीक है। मान लो मैंने कॉस्ट को कर दिया से मैंने कर दिया 40, तो क्या वो 100, मेरे को आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस मेरा 100 ही है, तो सेम अमाउंट को खर्च करने के लिए अब मैं 2.5 किलो खरीद पाऊंगा ना, चीज एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगा 0.5, तब भी ये 100 बना रही है मिलके। तो समझ रहे हो 0.5 इंक्रीज हुआ है 2 पे। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि देखो इनवर्स हुआ ना, इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, जब एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हो ना, स्पीड अगर बढ़ती है तो टाइम घटता है एंड वाइस वर्सा। तो ये कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड है, ठीक है। और जो वैल्यूज आती हैं वो रेशियोज में आती है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो वो कह रहा है कि 50% इंक्रीज हुआ है प्राइस में, ठीक है। उसके पास जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो सेम ही है, तो 50% जब इंक्रीज हुआ है प्राइस में, 1 मिनट 10 सेकंड आगे कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूं तो देखो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, क्या होती है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ठीक है। इंक्रीज मतलब 2 से प्राइस जो है वो 3 हो गया, ठीक है। इसको ले लो प्राइस इनिशियल, इसको ले लो प्राइस फाइनल, ठीक है। जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस वो कांस्टेंट है, तो जो क्वांटिटी है वो बदलेगी ना। जब प्राइस बड़ा है तो कम क्वांटिटी ले पाएगा, तो जो क्वांटिटी का रेशियो क्या बताया था उल्टा 3:2, ये हो गया क्वांटिटी इनिशियल, ये हो गया क्वांटिटी फाइनल, ठीक है। अब इस क्वांटिटी में 1 का गैप है,
उसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 5 kg लेस। मतलब ये जो क्वांटिटी इनिशियल है और क्वांटिटी फाइनल है, इसमें 5 किलो का फर्क है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 यूनिट की वैल्यू 15, 2 यूनिट की वैल्यू 10। मतलब पहले वो इनिशियल प्राइस पे 15 यूनिट खरीद पा रहा था, अब वो फाइनल प्राइस पे 10 यूनिट खरीद पा रहा है। देन व्हाट इज द न्यू प्राइस? पैसा कितना है हमारे पास, 60। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 10। तो 60 अपॉन 10, 6, मतलब 6 पर केजी। अगर कोई पूछे कि इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल क्वांटिटी को लो, 60 को लो, इनिशियल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो ये आपकी 4 पर केजी आ गई। क्वांटिटीज आ गई, इनिशियल फाइनल, प्राइस आ गया इनिशियल फाइनल, खत्म क्वेश्चन। कुछ भी बता दो, इन चारों चीजों में से कुछ ना कुछ पूछेगा। इस क्वेश्चन को इससे बेटर मेथड नहीं है करने के लिए। नेक्स्ट, ये भी सेम, सक्सेसिव। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज डिक्रीज्ड बाय। अब देखो सक्सेसिव हमेशा वही लग सकता है जहां पे क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में हो, एडिशन में सक्सेसिव नहीं लग सकता। कोई क्वांटिटी, देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अगर पेरीमीटर की बात करें वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इधर सक्सेसिव नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन में सक्सेसिव यूज होता है। तो देखो, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज डिक्रीज्ड बाय 33%। 33% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। मतलब 3 से डिक्रीज हुआ है तो 2 हो गया। ये हो गई ब्रेथ इनिशियल BI और ये हो गई ब्रेथ फाइनल, ठीक है। अब देखो एरिया कांस्टेंट रखना है, परसेंटेज ब्रेथ, द एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। देखो एरिया कांस्टेंट रखना है, यहाँ भी एरिया, यहाँ भी एरिया। तो जब ब्रेथ इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा ना। अगेन देखो A इज इक्वल टू एल प्लस बी, ए कांस्टेंट रखना है तो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा B के, तो रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जो लेंथ का रेशियो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। तो हाउ मच परसेंट द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड, तो ये हो गई ब्रेथ इनिशियल, सॉरी यहाँ पे लेंथ था, ये होगी ब्रेथ इनिशियल, ये होगी ब्रेथ फाइनल, ठीक है। तो एक पे एक बढ़ाना है 2 पे, ये इनिशियल अमाउंट है, एक बढ़ाना है 2 पे 3 बनाने के लिए, तो 50% से उसको अपना ब्रेथ को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि रेक्टेंगल का एरिया सेम रहे। कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, माइंड में कर सकते हो, बस आप बने रहिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को, पर बने रहिए। नेक्स्ट, in a group of people 40% are male and the rest are female, according to the female, among the females 40% are graduates, ठीक है। ये हो गया ट्री टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें ना ट्री बनता है। अब देखो मैंने मान लिया कि टोटल जो वैल्यू है वो 100 है पूरे ग्रुप की, 100 है पूरे ग्रुप की, ठीक है। 40% आर मेल, 100 का 40%, 40, ये हो गए मेल M। तो फीमेल कितनी बची, 60, ठीक है, इजी। among the females 40% are graduates, मतलब 60 का 40%, 24, ये हो गई जो ग्रेजुएट फीमेल है। तो जो अंडर ग्रेजुएट है वो कितनी बची, 36 UGF, ठीक है। टोटल काउंट 60 रहना चाहिए ना। सिमिलरली, नहीं सॉरी ये पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स PG, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 360, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द ग्रुप। तो देखो ट्री बन गया, हमें इसकी वैल्यू बतानी है और हमें इफ द नंबर ऑफ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट्स, 36 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 360, हमें 40 की वैल्यू बतानी है। तो 36 की वैल्यू 360 मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 40 की वैल्यू 10 मतलब 400 मेल्स हैं। तो 400 मेल्स हैं तो 600 फीमेल्स हो जाएंगी, और ये आप देख सकते हो हमने एक सिचुएशन क्रिएट करी और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन उस सिचुएशन को आगे ब्रांच करते गए, ब्रांच करते करते हम एक नंबर पे आए, उस नंबर को हमने रियल नंबर से इक्वेट करा जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है, एक सिचुएशनल यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है जो कितने x यूनिट्स ऑफ रिलेटिव यूनिट के इक्वल होती है, URU,
और उसको वो हमें क्या देता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि जो हमने सिचुएशन ली है उसके कितने गुना चीजें चल रही हैं असलियत में। तो जब हम अपनी सिचुएशन वाले नंबर को उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें असली आंसर मिल जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आई होप मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ और देखूं आगे कोई एक क्वेश्चन और बचा है। ये आप होमवर्क करना, सक्सेसिव का इजी क्वेश्चन है, और आंसर अपने कमेंट जरूर करना कि क्या आंसर आया, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि वो चीज़ें आपको ढंग से समझ आए। थैंक यू।